Good afternoon, sir. Good afternoon. गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। थोड़ा सा रुको। निधि, कल जो तुम बोल रहे थे ना, ये देखो अनाउंसमेंट के नीचे है ओएफसी कोर्स फाइल। सर ठीक वो है, खोल ही नहीं रहा। क्या खुल नहीं रहा था? देखो मैं ना ये खोलूंगा। ऑफ ठीक है सर, बट ओपन ही नहीं हो रहा, तब से ट्राई रुको, देखो तो खुल गया। देखो यूनिट 1 कहाँ गया? ऑप्टिकल फाइबर यूनिट 1। ठीक है, हाँ यूनिट 3 है, सॉरी। यूनिट 1, यूनिट 2, ये देखो यूनिट 1। ठीक है, इंट्रोडक्शन जो है, यहाँ से क्वेश्चन डिस्कस द नीड ऑफ ओएफसी एंड शॉर्ट नोट में ये सब। ठीक है, यस सर। ठीक है, शॉर्ट नोट में गुड ये आफ्टरनून सब। यूनिट 2, हाँ गुड आफ्टरनून। यूनिट 2 में देखो, ये देखो क्वेश्चंस शॉर्ट नोट में ये सब। ठीक है, एंड डिराइव स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन फ्रॉम मैक्सवेल इक्वेशन, ये दो क्वेश्चन। ठीक है, लॉसेस इन फाइबर ये सब नहीं डाले हैं, जस्ट एक दो क्वेश्चन दिए हैं। ये सब भी आता है। ठीक है, पिछले साल ऑप्टिकल कनेक्ट ऑप्टिकल डिफाइंड टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल कनेक्टर आया था। ठीक है, केबल का शॉर्ट नोट है। हाँ पिछले साल क्या केबल आया का था? केबल का शॉर्ट नोट। केबल का शॉर्ट नोट आया था। यस सर। ओ, उतना सारा नहीं लिखे हैं। ठीक है, बस सारा चीज इम्पोर्टेंट है, मैं ये एक दो ठो लिखा था। ठीक है, इस कोर्स फाइल को थोड़ा सा फॉलो करना। ठीक है, यस सर। ये देखो डिफरेंशिएट रेडिएटिव एंड नॉन रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन, राइट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ ए लेजर डायोड। शॉर्ट नोट में ये सारा चीज। सोर्स फाइबर कपलिंग, स्मॉल एंड लार्ज सिग्नल मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट ऑप्टिकल रिसीवर जो है, इसमें से सारा शॉर्ट नोट, सारा ये जितना भी है सब शॉर्ट नोट में आता है ये सब। पीआईएन फोटोडायोड हो गया था, बोल दिए थे कि पुराना जो थर्ड सेम का बुक है वहां से पीएन फोटोडायोड के बारे में पढ़ लेने के लिए। एवेलेंस फोटोडायोड अभी तक नहीं हुआ। ठीक है, ये नेक्स्ट दिन करा देंगे। एमएसएम फोटो डिटेक्टर हो गया, मतलब मेटल सेमीकंडक्टर मेटल फोटो डिटेक्टर हो गया। आज होगा बेसिक रिसीवर डिजाइन। ठीक है, बेसिक रिसीवर डिजाइन मतलब रिसीवर के ब्लॉक डायग्राम, बस। तो करते हैं शुरू। थोड़ा सा रुको, देख लेते हैं कौन कौन है। एक मिनट।
ये मॉड्यूल मॉड्यूल 4 में, ठीक है, मॉड्यूल 4 में पिन डिटेक्टर, पिन फोटो डिटेक्टर, एमएसएम फोटो डिटेक्टर, एवेलेंस फोटो डायोड मुझे नोट बनाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है रिसीवर डिजाइन। रिसीवर डिजाइन में क्या है, जस्ट नॉर्मल रिसीवर सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। रिसीवर सेक्शन में क्या क्या रहता है, ठीक है, वही सब। ये देखो, थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ इसको। यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रिक इनपुट पल्सेस, जो ट्रांसमीटर एंड पे जो एलईडी को, एलईडी या लेजर जो ट्रांसमीटर है, उसको हम लोग क्या किए थे, इन अकॉर्डेंस टू जो बाइनरी सिग्नल है उसके हिसाब से हम मॉड्यूलेट किए थे। मतलब मॉड्यूलेट में बाइनरी सिग्नल जब वन तब एलईडी ऑन, बाइनरी सिग्नल जब ऑफ तब एलईडी ऑफ। अगर ये कम फ्रीक्वेंसी का है, कम कम फ्रीक्वेंसी का है, तब हम उसे क्या किए थे, तब हम उसे डायरेक्ट मॉड्यूलेशन यूज किए थे। जबकि मेरा डेटा रेट जो है, डेटा रेट कम फ्रीक्वेंसी नहीं, जो डेटा रेट है वो डेटा रेट अगर कम है, तो हम लोग कौन सा प्रोसेस यूज किए थे, मॉड्यूलेशन, डायरेक्ट मॉड्यूलेशन यूज किए थे। कब, जब डेटा रेट 2.5 गीगाहर्ट्ज, ठीक है, सॉरी, डेटा रेट 2.5 जीबीपीएस, सॉरी जीबीपीएस, हाँ। डेटा रेट जब 2 पॉइंट लेस देन 10 जीबीपीएस, और टिपिकली क्या यूज करते हैं, टिपिकली 2.5 जीबीपीएस हम लोग डेटा रेट यूज करते हैं। कहाँ पे, जब हम लोग कम डेटा रेट का सिग्नल को मॉड्यूलेट करेंगे, उस प्रोसेस का नाम है डायरेक्ट मॉड्यूलेशन। डायरेक्ट मॉड्यूलेशन के बारे में पढ़े थे। जब जब हायर डेटा रेट हो गया था, तब क्या हुआ था, तब हम लोग एक्सटर्नल मॉड्यूलेशन का जरूरत पड़ा था, एक्सटर्नल मॉड्यूलेटर तब यूज किए थे। अब वो सारा मॉड्यूलेटर को यूज करके हम लोग क्या किए थे, इन अकॉर्डेंस टू सिग्नल लाइट को वेरी किए थे। जो लाइट है उसको वेरी किए थे। कैसे, जब बाइनरी सिग्नल जीरो, तब लाइट को ऑफ किए थे, जब बाइनरी सिग्नल वन, तब लाइट को ऑन किए थे। ऐसे करके लाइट को बाइनरी सिग्नल अनुଯାयी हम लोग, मतलब इनपुट सिग्नल अनुयायी लाइट को ऑन ऑफ किए थे, ठीक है। ये है वो चीज, ठीक है। ये 1010 जो इलेक्ट्रिक इनपुट पल्सेस है, हाँ। यहाँ पे देखो, ये इलेक्ट्रिक इनपुट पल्सेस कहाँ पे दे रहा है, एलईडी और लेजर ट्रांसमीटर पे। कैसे करके, बाई मॉड्यूलेशन एलईडी एंड और लेजर ट्रांसमीटर पे मॉड्यूलेट करके वो डेटा दे रहे थे। उसके बाद एलईडी एंड लेजर ट्रांसमीटर से जो आउटपुट हो रहा था, एलईडी एलईडी या लेजर डायोड क्या करता है, ये वो इलेक्ट्रिक एनर्जी टू लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। देखो, एलईडी के इनपुट में देखो इलेक्ट्रिक इनपुट पल्स, एलईडी का आउटपुट में देखो ऑप्टिकल पावर पल्सेस, ठीक है। तो एलईडी और लेजर क्या किया, इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, सॉरी। अब ये जो ऑप्टिकली मॉड्यूलेटेड मेरा सिग्नल है, ठीक है, लाइट ऑन, तब मेरा ये जो सिग्नल है ऑप्टिकल, जो पल्सेस है, ये पल्स मैं थ्रू ऑप्टिकल फाइबर सेंड किया, ठीक है। इस फिगर को थोड़ा सा याद रखो, ये याद हो जाएगा। मैं एलईडी के इनपुट में इलेक्ट्रिक पल्स दिए थे, एलईडी का आउटपुट में क्या हुआ, ऑप्टिकल पावर पल्स मिल गया था, ठीक है। नेक्स्ट, ये ऑप्टिकल जो सिग्नल है, ये ऑप्टिकल सिग्नल को मैंने थ्रू ऑप्टिकल फाइबर सेंड किए थे। अब फाइबर पे ट्रांसमिट करने के टाइम पे सिग्नल डिस्टॉर्टेड होता है, ठीक है। वो उस पे एट्यूनुएशन होता है, वो एक तो टॉपिक
हुआ था, एटेन्यूएशन एंड डिस्पर्सन इन सिंगल मोड फाइबर। हाँ, तो यहाँ पे एक ही लाइट रे है ना, एक ही लाइट रे का सिग्नल है। तो वही देखो, कुछ देर जाने के बाद सिग्नल क्या हुआ, एटीन्यूएट हुआ। सिग्नल का जो हाइट है, ये जो वोल्टेज लेवल है, ये वोल्टेज लेवल कुछ घट गया। साथ साथ क्या हुआ, ये सिग्नल थो, थोड़ा फैल गया, डिस्पर्सन हो गया। ये देखो, ये एकदम स्क्वायर वेव था। इनपुट ऑप्टिकल के फाइबर की इनपुट साइड में देखो, एकदम प्रॉपर स्क्वायर वेव था, स्क्वायर वेव लाइट पल्स था। ठीक है, लेकिन कुछ देर जाने के बाद सिग्नल में एटेन्यूएशन हुआ। एटेन्यूएशन मतलब ये सिग्नल का वोल्टेज लेवल घट गया। साथ साथ क्या हुआ, सिग्नल में डिस्पर्सन इफेक्ट आ गया। स्प्रेडिंग, डिस्पर्सन इफेक्ट क्या है, स्प्रेडिंग ऑफ सिग्नल, ऑप्टिकल सिग्नल। ठीक है, ये जो पल्स है, स्क्वायर वेव पल्स है, ये थोड़ा सा फैल गया। हाँ, फैल जाने से ऐसा हो गया। तो डिस्पर्सन इफेक्ट हो जाने से ये सिग्नल क्या हुआ, डिस्टॉर्टेड हो गया। मेरा ओरिजिनल इनपुट था, फाइनल इनपुट ये हुआ। तो इसलिए यहाँ पे बोल रहा है एटीन्यूएटेड एंड डिस्टॉर्टेड ऑप्टिकल पावर पल्सेस। ठीक है, नेक्स्ट, ये जो एटीन्यूएटेड एंड डिस्टॉर्टेड ऑप्टिकल पल्स है, इसको रिसीव करेगा रिसीवर एंड पे। यहाँ तक तो, अप टू यहाँ तक तो ट्रांसमीटर साइड पे हो रहा है, अप टू यहाँ तक तो ट्रांसमीटर साइड है। ये है चैनल। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर जो है ये चैनल है। ठीक है, नेक्स्ट, ये पार्ट है रिसीवर पार्ट। ये पार्ट है रिसीवर पार्ट, ये ट्रांसमीटर, ये रिसीवर एंड ये चैनल। यही कोई भी कम्युनिकेशन का एक बेसिक ब्लॉक डायग्राम। ट्रांसमीटर बीच में है, क्या है, चैनल, एंड दूसरा एंड पे क्या है, रिसीवर। तो इस पे देखो एक चीज, जब ऑप्टिकल फाइबर से जो पल्सेस निकल रहा है, जो ऑप्टिकल पल्सेस निकल रहा है, वो क्या है, एटीन्यूएट हुआ है, साथ साथ डिस्टॉर्टेड भी हो गया है। उसको उसको क्या करेगा, उसको अभी रिसीव करना होगा। इसको रिसीव किससे कर रहा है, पिन और एवेलेंस फोटो डायोड से रिसीव कर रहा है। तो पिन डायोड के बारे में पढ़े थे। पिन डायोड या कोई भी फोटो डायोड बोलो, वो क्या है, वो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो पिन और एवेलेंस फोटो डायोड ये काम क्यों कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये जो एटीन्यूएटेड एंड डिस्टॉर्टेड ऑप्टिकल पल्स है, इसको वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल करंट में बदल रहा है। ये जो एटीन्यूएटेड, यहाँ पे देखो ऑप्टिकल पावर पल्स, ये रिसीव कर रहा है, यहाँ पे रिसीव कर रहा है, ये चीज तो। एंड इस पिन डायोड का जो आउटपुट है वो क्या है, देखो इलेक्ट्रिक करंट पल्सेस containing फोटो डिटेक्टर नॉइज। ठीक है, अब ये चीज देखो, ये तो ऑलरेडी एटूनेट ऑप्टिकल फाइबर में आते हुए ये तो ऑलरेडी एटूनेट हो गया। साथ साथ पिन डायोड का जो आउटपुट है ये भी कम है। तो ये सिग्नल बहुत ही, वोल्टेज लेवल इस सिग्नल का बहुत ही घट गया। ये एरो एरो जो दिया हुआ है, ये एरो क्या कर रहा है, एक पल्स का सेंटर पॉइंट को डिनोट कर रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है, द एरो डिनोट्स द टाइम स्लॉट सेंटर्स। ठीक है, ये एक एक पल्स का जो सेंटर पॉइंट है उसको डिनोट कर रहा है। ठीक है, जब ये, तो इस पिन डायोड का जो आउटपुट है वो क्या है, एक इलेक्ट्रिकल पल्स है, इलेक्ट्रिकल करंट पल्स। अब ये आउटपुट, ये जो आउटपुट है, ये आउटपुट में वोल्टेज लेवल बहुत कम है। डायरेक्ट इससे मैं अगर कोई भी डिवाइस को चलाऊंगा तो नहीं, रिसीवर एंड पे रिसीव नहीं हो पाएगा। तो मैंने क्या किया,
मैं इसको एम्पलीफाई किया एंड फिल्टर किया, ठीक है, लो पास फिल्टर से पास कराए, ठीक है। एम्पलीफाई क्यों किए? ये जो वोल्टेज लेवल घट गया था, ये वोल्टेज लेवल को बढ़ाने के लिए मैंने थोड़ा सा एम्पलीफाई किया है। देखो इस सिग्नल से इस सिग्नल का वोल्टेज लेवल देखो ज्यादा है, तो मैंने, ये है एम्पलीफायर का काम। एंड ये जो फिल्टर है ये लो पास फिल्टर है। लो पास फिल्टर क्या किया, ये जो फोटो डिटेक्टर का जो नॉइज है, इस नॉइज को वो छाटा, मतलब रिजेक्ट किया नॉइज को। तो देखो लो पास फिल्टर एक काम कर कर रहा है, ये जो सिग्नल है इसका बैंडविड्थ को ये सेट कर दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे। नेक्स्ट, अब जो ये एम्पलीफाइड जो इलेक्ट्रिकल पल्सेस है, ये पल्स देखो मेरा इनपुट के पल्स जैसा नहीं है। इनपुट पल्स था ऐसा, एक मिनट, देखो इनपुट पल्स था ऐसा, एंड जो एम्पलीफाइड पल्स है ये है ऐसा। दोनों सिग्नल में थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? ये स्क्वायर पल्स था एंड ये साइनोसोडियल पल्स है। तो मुझको इसको ठीक करना होगा। इसके लिए एक सिग्नल शेपिंग हम लोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ये वोल्टेज पल्स एंड एम्पलीफायर नॉइज को मैंने क्या किया है, डिसिशन सर्किट एंड पल्स रीजनरेटर के अंदर दिए हैं। डिसिशन सर्किट एंड पल्स रीजनरेटर ये काम करता है, डिसिशन सर्किट में एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज एक सेट किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज सेट किया जाता है कि इस थ्रेशोल्ड वोल्टेज के ऊपर अगर कोई वोल्टेज हो तो उसे वो 1 मानेगा। अगर इस थ्रेशोल्ड वोल्टेज के नीचे कोई वोल्टेज हो उसे वो 0 मानेगा। तो ऐसे करके डिसिशन सर्किट एंड पल्स जनरेटर सर्किट ऐसे करके एक स्क्वायर पल्स जनरेट किए। कैसे? एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज सेट किए, ठीक है। मानो कि ऐसा एक वेवफॉर्म है, ऐसा कुछ रिसीव हुआ, मैंने थ्रेशोल्ड वोल्टेज यहाँ यहाँ पे रखा हूँ। देखो इस थ्रेशोल्ड वोल्टेज के ऊपर जो वोल्टेज है ये, तो यहाँ पे ये 1 भेजेगा, ठीक है। थ्रेशोल्ड वोल्टेज के नीचे ये जो टाइम स्लॉट है ये क्या है, सेंटर क्या है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज के नीचे वोल्टेज है, तो यहाँ ये 0। नेक्स्ट थ्रेशोल्ड वोल्टेज के ऊपर यहाँ पे इस पीक का वोल्टेज है, मतलब ये 1। फिर से ये दोनों पीक देखो थ्रेशोल्ड वोल्टेज के नीचे है, मतलब यहाँ पे 2 0। नेक्स्ट ये पीक देखो थ्रेशोल्ड वोल्टेज के ऊपर में है, तो यहाँ पे 1। फिर ये पीक देखो थ्रेशोल्ड वोल्टेज के नीचे है, तो ये पीक 0। फिर ये पीक थ्रेशोल्ड वोल्टेज के ऊपर है, तो यहाँ पे क्या, 1। ऐसे करके वो बाइनरी 1 0 हम लोग रिसीव किए ऐसे, ठीक है। तो रीजेनरेटेड आउटपुट वोल्टेज पल्सेस ऐसे हुआ, इसको मैंने सिग्नल प्रोसेसिंग इक्विपमेंट में दे दिया, ठीक है। अभी देखते हैं ये ऐसे एक ऑप्टिकल जो कम्युनिकेशन ऐसे होता है। देखो जो इलेक्ट्रिक पल्स ऐसा था 101 रिसीव किया हुआ 101, ठीक है। ये दोनों ही पल्स सेम है, ये भी स्क्वायर वेव था, ये भी स्क्वायर वेव है, ठीक। Receiver design. The function of the optical transmitter is to convert the electric signal to an optical signal. हाँ समझ गया है क्या बोल रहा है। One way of doing this is by directly modulating the light source drive current with the information stream to produce a varying optical output power. ये डायरेक्ट मॉड्यूलेशन है जो
हम लोग एलईडी लाइट का जो मॉड्यूलेशन पढ़े थे या लेजर लाइट का मॉड्यूलेशन पढ़े थे, ऑप्टिकल जो मॉड्यूलेशन पढ़े थे, उसमें क्या हुआ था, ड्राइव करंट को मैं सेट कर रहा था। ठीक है, ड्राइव करंट को चेंज करके मैं ऑप्टिकल जो पावर है, आउटपुट ऑप्टिकल पावर को वेरी कर रहा था। वो ड्राइव करंट कैसे सेट कर रहा था, वो जो मेरा बाइनरी इनपुट है उस हिसाब से सेट कर रहा था। यही चीज तो यहाँ पे लिखा हुआ है, डायरेक्टली मॉड्यूलेटिंग द लाइट सोर्स ड्राइव करंट विद द इंफॉर्मेशन स्ट्रीम। इंफॉर्मेशन स्ट्रीम क्या है, इनपुट, जो बाइनरी सिग्नल है इनपुट में, ठीक है, ये है उसका इंफॉर्मेशन स्ट्रीम 101। ठीक है, टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेगा, टू प्रोड्यूस है वेरिंग ऑप्टिकल आउटपुट पावर। ये देखो एलईडी से आउटपुट क्या निकला, वेरिंग, ये देखो वेरी हो रहा है, 1010 हो रहा है ऑप्टिकल पावर पल्सेस टू प्रोड्यूस ए वेरिंग ऑप्टिकल आउटपुट पावर। इसका नाम दिए है पीएफ। ठीक है, दस इन दी ऑप्टिकल सिग्नल, thus in the optical signal emerging from the LED or a laser, one is represented by a pulse of optical power of duration t, where zero is the absence of any light। वही चीज, तो जब भी एलईडी ऑन है तब हम 1 भेज रहे हैं, जब एलईडी ऑफ है तब वो 0 भेज रहे हैं, वही चीज तो लिखा हुआ है। ठीक है, दस इन द ऑप्टिकल सिग्नल इमर्जिंग फ्रॉम द एलईडी, इमर्जिंग, इमर्जिंग मतलब निकल रहा है, ठीक है, इमर्जिंग फ्रॉम द एलईडी और लेजर ट्रांसमीटर, वन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए पल्स। ये देखो, वन इज रिप्रेजेंट बाय ए पल्स ऑफ ऑप्टिकल पावर ऑफ ड्यूरेशन टी। ये वन जो है, ये वन, ये वन, ये जो इनपुट साइड में वन है, ऑप्टिकल पावर पल्स मतलब यहाँ पे लाइट तो ऑन हुआ है, ये जगह में जहां पे वन है वहां पे लाइट तो ऑन हुआ है, एंड जीरो जब हुआ है इस जगह पे लाइट तो ऑफ हुआ है। यही चीज तो, वायर जीरो इज द एब्सेंस ऑफ एनी लाइट। एक मिनट थोड़ा सा रुको। अंकित, हेलो अंकित, रंजन, यस सर। थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो ना, स्क्रीनशॉट लेके भेज दो ना अटेंडेंस का और पार्टिसिपेंट्स लिस्ट का। ठीक है सर। ठीक है, एक मिनट, ठीक ठीक। तो यही चीज तो यहाँ पे लिखा है, एकदम इजी है ये चीज तो। हाँ, the optical signal that is coupled from the light source to the fiber, ये जो ऑप्टिकल पावर पल्सेस है जो कि ऑप्टिकल फाइबर में कापेल हो रहा है, ठीक है, becomes attenuated and distorted as it propagates along the fiber waveguide। ठीक है, ये जो देखो फाइबर, फाइबर में जाते हुए ये क्या हुआ, एटीन्यूएट हुआ एंड डिस्टॉर्टेड हो गया। डिस्टॉर्टेड इन द मींस फाइबर ऑप्टिकल पल्स में जो डिस्पर्सन इफेक्ट हो गया। अब डिस्पर्सन इफेक्ट हो जाने से ऑप्टिकल सिग्नल तो फैल जाता है, अब जो वो फैल गया वही है डिस्टॉर्शन। ठीक है, एटेन्यूएशन तो समझ गया, एटेन्यूएशन मतलब वोल्टेज लेवल तो घट गया। एक मिनट, एक मिनट, ठीक है, थैंक यू, दोनों जन ही भेज दिया। चलो, माइक ऑन नहीं हो रहा है, ओके अंकित, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज तो लिखा है जो बोल रहे थे कुछ देर पहले, एक ओवरव्यू बोल रहे थे ना, वही चीज तो यहाँ पे लिखा हुआ है। द ऑप्टिकल सिग्नल दैट इज coupled फ्रॉम द लाइट सोर्स टू द फाइबर becomes attenuated and distorted as it propagates along the fiber। propagates या तो तुम लिख सकते हो as it travels along the fiber। सिग्नल को हम लोग ट्रेवल नहीं बोलते, थोड़ा सा अच्छा भाषा में सिग्नल प्रोपोगेट बोलते हैं। ठीक है, सिग्नल प्रोपोगेट हो रहा है,
इसका मीनिंग है ट्रैवल हो रहा है, ठीक है। तुम लोग जब लिखोगे लिखोगे कि प्रोपोगेट हो रहा है, ट्रैवल नहीं लिखोगे। काटेगा नहीं, लेकिन ये थोड़ा सा अच्छा टर्म है प्रोपोगेट। अब क्या हुआ, अपॉन अराइविंग, एक मिनट, हेलो, हाँ बोलो। हाँ हाँ हाँ, কিনতে পাওয়া যায়। ওটা খুলে নিয়ে যাও, ওটা কিনতে পাওয়া যায়। ওটা খুলে নিয়ে যাও, ওই তারটা খুলে নিয়ে যাও, খুলে নিয়ে দোকানে দাও, ওরা দিয়ে যাবে। ওই দেখো না, কোনো ইলেকট্রনিক্সের দোকানে দেখো না, ওই আমাদের 1 নম্বর মার্কেটের ওই ইলেকট্রিক্যাল দোকানটা দেখো। হ্যাঁ, কাঁচামাল ওই নন্দীতে পেয়ে যাবে, না নন্দী বন্দিতে পেয়ে যাবে, যে কোনো ইলেকট্রিক্যাল দোকানে পেয়ে যাবে। হ্যাঁ, ওই 50 টাকার মতো নেবে, 30-40 টাকা। ঠিক আছে, রাখছি, হ্যাঁ, ক্লাস হচ্ছে আমার, রাখছি। हेलो सॉरी, थोड़ा घर से कॉल आ गया था। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। हेलो, सुन पा रहे हो? Yes, ठीक है ठीक है ठीक 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 ठीक। sir. Upon arriving at the end of the fiber, upon arriving at the end of the fiber, मतलब कौन कौन अराइव कर रहा है, ये जो ऑप्टिकल पावर पल्स है, ठीक है। ये जो ऑप्टिकल पावर पल्स है, ये जब फाइबर एंड पे पहुंच रहा है, ठीक है, फाइबर, a receiver converts the optical signal back to an electrical format। ये जो रिसीवर पार्ट है, ये पार्ट क्या कर रहा है, ऑप्टिकल पल्स को इलेक्ट्रिकल पल्स में ये चेंज कर दे रहा है। फिगर 1 shows the basic components of a optical receiver। क्या क्या कंपोनेंट है, एक तो है फोटो डिटेक्टर, दूसरा है एम्पलीफायर एंड फिल्टर, डिसिशन एंड पल्स रिजेनरेटर सर्किट, एंड और एक चीज है क्लॉक्स है, क्लॉक रिकवरी सर्किट, ठीक है। ये चीज तो, एंड कुछ कुछ केसेस में ये जो ये पिन डायोड है, इससे पहले एक प्री एम्पलीफायर लगाया जाता है, ठीक है। देखते हैं क्या है। The first element is either a pin or a avalanche photodiode which produces an electrical current that is proportional to the received power level। ठीक है, ये जो एवेलेंस फोटोडायोड या पिन फोटोडायोड है, ये जो ऑप्टिकल पावर रिसीव कर रहा है, उस हिसाब से इलेक्ट्रिकल पल्सेस जनरेट कर रहा है, ठीक है। वही चीज तो लिखा है, कहा गया, द फर्स्ट एलिमेंट इज आइदर ए पिन और एवेलेंस फोटोडायोड which produces an electrical current that is proportional to the received power level, ठीक। Since this electric current typically is very weak, a front-end amplifier boosts it to a level that can be used by following electronics। Following electronics मतलब ये सारा सर्किट, फिल्टर सर्किट, सैंपल सर्किट, डिसीजन सर्किट, ये। After the signal, after the electric signal produced by the photodiode is amplified, मतलब up to ये एम्पलीफायर होने के बाद it passes through a low pass filter। यहाँ पे देखो एक सेक्शन है एम्पलीफायर एंड फिल्टर, ठीक है, ठीक है। एम्पलीफाई हुआ, एम्पलीफाई होने के बाद एक लो पास फिल्टर से पास किया जाता है टू रिड्यूस द नॉइजेस दैट इज आउटसाइड ऑफ द सिग्नल बैंड।
तो एक चीज देखो, सिग्नल बैंडविड्थ के बाहर जो सब नॉइजेस है उसको रिड्यूस किया कौन, लो पास फिल्टर। तो एक चीज देखो, लो पास फिल्टर बैंडविड्थ तो डिसाइड करता है कि कितना होगा, तो वही चीज लिखा है, दिस फिल्टर डस डिफाइंस द रिसीवर बैंडविड्थ। In addition, to minimize the effect of intersymbolic interference, the filter can receive the pulses that have become distorted as they travel through the fiber. ISI effect क्या है? Intersymbolic effect, ISI effect बोल गया हो, ये एक पाल्स है, इसके ऊपर और एक अगर पाल्स हो जाएगा तो ये जो इफेक्ट है, यहाँ पे देखो सिग्नल का ओवरलैपिंग है, यही है आईएसआई इफेक्ट, इंटर सिंबॉलिक इंटरफेरेंस। ठीक है, ये एक पल्स यहाँ पे जब तक खत्म नहीं हुआ तब दूसरा पल्स शुरू हो गया यहाँ से। ठीक है, तो यही इफेक्ट है इंटर सिंबॉलिक इंटरफेरेंस इफेक्ट, इसको रिड्यूस किया जाता है फिल्टर सेक्शन में। दिस कहा गया, इन एडिशन टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ इंटर सिंबॉलिक इंटरफेरेंस, द फिल्टर कैन रीशेप द पल्सेस that have become distorted as they travel through the fiber। तो ये सब सारा काम जो फिल्टर सेक्शन है ये करता है। दिस फंक्शन इज कॉल्ड इक्विलाइजेशन। ठीक है, ये जो फंक्शन है इस फंक्शन को हम लोग इक्विलाइजेशन बोलते हैं, बिकॉज इट इक्विलाइजेस और कैंसल्स पल्स स्प्रेडिंग इफेक्ट। ये जो पल्स स्प्रेड करके जो ये ओवरलैप हो गया था ये फिल्टर से एलिमिनेट किया जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, इसके लिए इसका नाम दिए है इक्विलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट। अब एक चीज देखो, यहाँ पे जो वो वोल्टेज लेवल पे भी बोल रहे थे यहाँ पर है। In the final optical receiver module shown on the figure 2, ये figure 2 में, a sampling circuit and a decision circuit samples the signal level at the midpoint of each time slot। ये जो मिड पॉइंट ऑफ each टाइम स्लॉट मतलब ये मिड पॉइंट इस सिग्नल का यहाँ पे सैंपल किया जाता है। The signal level at the midpoint of each time slot and compares it with certain reference voltage known as threshold level। जो चीज बता रहे थे ना कुछ देर पहले, ऐसा मानो कि एक मिनट, ऐसा मानो कि एक सिग्नल है, यहाँ पे एक वोल्टेज लेवल सेट किया गया है एंड ये जो सैंपलिंग सर्किट है ये बीच पे सैंपल किया जाता है इस टाइम स्लॉट के। ठीक है, अब यहाँ से देखता है कि ये जो टाइम स्लॉट का बीच का पोजीशन है, ये पोजीशन ये जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज लेवल है इससे ज्यादा है या कम है। ठीक है, वही चीज तो यहाँ पे लिखा है। इन द फाइनल ऑप्टिकल सैंपल सर्किट एंड डिसीजन सर्किट samples the signal level at the midpoint of each time slot and compares with a certain reference voltage known as threshold voltage level। If the received signal is greater than the threshold level, one is said to be received। अगर ये जो रिसीप्ट सिग्नल है ये थ्रेशोल्ड लेवल के ऊपर है तो 1 रिसीव होगा, और ये जो पल्स है ये पल्स देखो थ्रेशोल्ड लेवल के नीचे है तो यहाँ पे 0 रिसीव होगा। तो वही चीज तो यहाँ पे लिखा है, इफ द रिसीव्ड सिग्नल लेवल इज ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड लेवल, 1 इज सेड टू बी रिसीव्ड। If the voltage level
below this threshold level 0 is assumed to be received, 10 ऐसे रिसीव हो रहा है. To accompany this bit interpretation, the receiver must know where the bit boundaries are. अब एक चीज, बीट का तो टाइम ड्यूरेशन होगा, ऐसा नहीं तो ये 1 चल रहा है तो डिफरेंट मिली सेकेंड सेकेंड 1 घंटा 1 ही हो रहा है, ऐसा तो नहीं. बीट का तो एंड पोजीशन जरूरत पड़ेगा, क्योंकि वो जो सिग्नल का जो इनपुट का जो ये जो सिग्नल देखो, वो जो पीरियड है उसको तो सेम रखना पड़ेगा. नहीं तो देखोगे पीरियड चेंज हो जा रहा है सिग्नल का. अगर सिग्नल का पीरियड चेंज हो जाएगा तो सिग्नल का वो जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाएगा. हाँ, तो देखेंगे कि अगर फ्रीक्वेंसी अगर घट गया तो देखेंगे कि बीट रेट भी घट जाएगा. हाँ, बीट रेट मतलब बीट पर सेकेंड, मतलब अभी तो सिग्नल फ्रीक्वेंसी घट गया तो बीट रेट भी तो घट जाएगा. तो सिग्नल का जो टाइम पीरियड है उससे मुझे ठीक करना है. इसके लिए यहाँ पे एक क्लॉक रिकवरी सर्किट रखा हुआ है. इसका काम क्या है? टू accompany this bit interpretation, the receiver must know where the bit boundaries are. This is done with the assistance of periodic waveform called a clock. ये चीज तो एक पीरियोडिक वेवफॉर्म के सहायता से ये ठीक किया जाता है. इसका नाम है क्लॉक, which has a periodicity equal to the beat interval. This is this and thus this function is called clock. यहाँ पे ये चीज तो देखो, क्लॉक का जो पीरियोडिसिटी है वो क्या है? बीट इंटरवल का इक्वल. This is done with the assistance of periodic waveform called a clock, which has a periodicity equal to the beat interval. तो ऐसे करके ये चीज तो हो रहा है. इन सम केसेस ऑप्टिकल प्री एम्पलीफायर इज प्लेस्ड कहाँ पे? ये फोटो डिटेक्टर के पहले. हाँ, सर प्लेस्ड है. हाँ बोलो. सर थ्रेशोल्ड लेवल जहाँ से सिग्नल कोई पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है ये वो है सर? थ्रेशोल्ड लेवल पे हम सेट किए हैं. ये मानो कि 1 वोल्ट है, 1 वोल्ट पे हम लोग सेट किए हैं. 1 वोल्ट के ऊपर इस ये जो टाइम स्लॉट है इसका जो बीच का पोजीशन है, मतलब पीक पोजीशन है, ये पीक देखो 1 वोल्ट से ज्यादा है. इसका जो पीक है, इसका जो टाइम स्लॉट है, ये टाइम स्लॉट का एकदम मिडिल पोजीशन देखो 1 वोल्टेज से ज्यादा है कि नहीं? ये बोलो. ये जो सिग्नल है, रिसीव सिग्नल है, बोलो. यस सर. क्या तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर मिला या दूसरा जगह भटक गया? नहीं सर वही बोल रहे हैं. ये मानो कि 1 वोल्ट पे सेट किए हैं तो 1 वोल्ट है तुम्हारा थ्रेशोल्ड वोल्टेज. उसके ऊपर अगर कोई भी पल्स होगा, वो पल्स को वो 1 मानेगा. अगर इस थ्रेशोल्ड वोल्ट के नीचे देखो एक वोल्टेज है यहाँ पे, इसको ये 0. अगर ऐसा भी हो सकता है कि ये तुम्हारा सिग्नल है, मानो कि तुम्हारा थ्रेशोल्ड वोल्टेज यहाँ है, इस जगह पे है VT. तो ये जो टाइम स्लॉट है इसका बीच का पोजीशन यहाँ पे है, तो ये 1 रिसीव होगा, ये भी 1 रिसीव होगा, ये भी 1 रिसीव होगा. लेकिन ये देखो 0 रिसीव हुआ, लेकिन यहाँ पे इंक्रीज किया था
तो पर भी थ्रेशोल्ड लेवल के नीचे है जेहेतु, इसलिए फिर से यहाँ पे 0 रिसीव होगा। इस जगह को समझो। इस